हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ की डिफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, इसके फंक्शन क्या हैं और इसके टाइप्स को भी देखेंगे। और इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे लीगल राइट क्या होता है, पर्सनल राइट राइट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज लॉ, लॉ है क्या। तो मीनिंग ऑफ लॉ टर्म, देखिए लॉ टर्म की मीनिंग क्या होगी। तो लॉ टर्म की मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा द वर्ड डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेक्स विच मीन्स बाइंडिंग। मतलब जो ला टर्म है, यानी कि जो ला आप पढ़ते हैं, ये लैटिन वर्ड लेक्स से आया है जिसका मतलब होता है बाइंडिंग। मतलब जो ला शब्द आ गया तो उसका मतलब होता है बाइंडिंग नेचर का, यानी कि उसका मानना ही पड़ेगा। जैसे भारत में अगर बात करें तो लॉ कैसा है, यानी कि कोई भी कानून कैसा है, बाइंडिंग नेचर का होता है। जो कानून बन जाता है तो उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। ये जो लॉ टर्म है पर्टिकुलर, ये जो लॉ टर्म है ये लैटिन शब्द से आया है। लैटिन शब्द लेक्स से आया है जिसका मतलब होता है बाइंडिंग। इट में भी डिफाइन, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो उसको देखो, डिफाइन करने के लिए द कलेक्शन ऑफ रूल्स, मतलब रूल्स जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी। और अथॉरिटी जो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था जो कानून बनाने के तीन प्रोसेस होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो वही जो जुडिशरी है यानी कि अथॉरिटीज़ होती है वो क्या करती है, आपके कानून को पास कर देती है। कानून बनाने के लिए तीन अथॉरिटी होती हैं। अगर हम पहले बताए थे कि कौन कौन कानून बना सकता है, तो देखिए जो स्टेट के लेवल से जो कानून बनता है, तो यानी कि जो कानून वो पूरे भारत में लागू होता है। तो हम आपको बताए थे कि एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव एंड एक होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर कानून को बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको पास करती है और जुडिशरी जो होती है उसको इंटरप्रेट करती है, यानी कि लागू करती है और उसके अनुसार निर्णय देती है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता हैं। आई होप इतना आपको रिवाइज हो गया। एंड अब देखिए लॉ टर्म जो कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो लॉ इज ऑलवेज बाय अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब यहाँ से पावर से मतलब है, अथॉरिटी का मतलब यहाँ से पावर है का मतलब है हुईच हैज़ द कैपेबिलिटी टू इम्पोज और इन्फोर्स इट, मतलब वो कैपेबल होती है इम्पोज करने के लिए और इन्फोर्स करने के लिए। जो लॉ होता है एक अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे अगर कोई आप कानून बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उस कानून को अपने घर में लागू करा सकते हैं, इतनी आपके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो वही बता रहा है बिकॉज इफ लॉ इज नॉट मेकिंग बाई सॉवरन, मतलब सॉवरनिटी के बेसिस पे लॉ को नहीं बनाया जाता है, देन इट विल नॉट हैव इट इफेक्ट। देखिए सॉवरन का मतलब है कि हाँ सॉवरन डिसीजन लेने में सॉवरन है, बट जो लॉ बनाया जाता है वो सबके हित के लिए बनाया जाता है। जैसे सोसाइटी में देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे मान के चलिए कितने लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो सबके कंसेंट से और सबके लिए ला बनाया जाएगा। तो यही कारण है कि ये सॉवरन नहीं होता है। अब देखिए इसके बाद में इन फैक्ट द कमांड, ये कमांड बाय सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब जो कमांड करते हैं, जो सुपीरियर क्लास के लोग होते हैं वो इन्फीरियर के लोगों के ऊपर कमांड करते हैं। ये आइंस्टीन, जॉन आइंस्टीन की डिफिनेशन भी है कि ला इज ए कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। ये आपकी डिफिनेशन तो अब रट गई होगी क्योंकि काफ़ी बार मैंने बताया है। एंड इसके बाद में आप देखिए कि डिफरेंस देखें कि जैसे डिफरेंट डिफरेंस फिलोसफी आपके यहाँ हुई है तो वो अनेक प्रकार से लॉ को डिफाइन करते गए। जैसे अगर मैं बात करूँ, जॉन आइंस्टीन हो जाएंगे, सामंड हो जाएंगे, अनेक लोग अनेक क्या दिए हैं, डिफिनेशन दिए हैं। तो द टर्म लॉ इज यूज, तो जो टर्म है लॉ वो यूज्ड कहाँ होता है, डिफरेंट सेंस में, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से यूज़ किया गया है। जैसे इन फिजिकल साइंस लॉ मीन्स होता है ये यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ थिंग एंड नेचर, मतलब अगर फिजिकल साइंस में देखें तो जो लॉ है वो
यूनिफॉर्म होता है, लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है उनकी बिहेवियर और थिंक के अनुसार, यानी कि नेचर के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूनिवर्सल प्रिंसिपल डेट वाटर फ्लो फ्रॉम हाइयर लेवल टू लोअर लेवल। जैसे वाटर का फ्लो क्या होता है, जब आप ऊंचे स्थान से वाटर को फेंकते हैं तो सबसे पहले ऊंचे से होती हुई नीचे स्थान तक जाता है। वही कह रहा है कि ये ऐसी यूनिवर्सल होता है, एप्लीकेबल होता है लोगों के ऊपर। ये लोअर या ना हाइयर सबके ऊपर क्या होता है, एकदम इक्वल क्या करता है, फ्लो करता है। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया, यानी कि समझ में आ चुका है। एंड डिफरेंट फिलोसफर गेव दियर बी ओन ला डिफरेंटली, मतलब अलग प्रकार से बताए। दियर इज नो सिंगल डिफिनेशन ऑफ ला, मतलब सिंगल डिफिनेशन आप ला की नहीं लिख सकते हैं। फेमस राइटर हेड जूरिस्ट हैव डिफाइंड द टर्म ऑफ लॉ इन डिफरेंट वे, मतलब अनेक प्रकार से जो जूरिस्ट हुए वो अनेक प्रकार से लॉ को डिफाइन करते चले गए अपने अनुसार। अब देखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन को, कि डिफिनेशन में आपको क्या देखने को मिलेगी। तो आपको देखने को मिलेगी, एक है कि यूकिनेस। यूकिनेस मतलब होता है ये ग्रेट जूरिस्ट, जिसके अंदर कुछ क्या होती है, यूनिक होती है, वो अलग दिखते हैं उनके अनुसार देखिए। तो ये रूल ऑफ मेजर, मतलब रूल को जोड़कर, रूल और एक्ट को जोड़ के जो, मतलब वेयर बाई मीन्स इंक्लूड टू एक्ट इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्टिंग, मतलब जब रूल्स को और एक्ट्स, जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है और उसको काम में लाया जाता है, एक्ट करता है। एक्ट मतलब यहाँ पे वो काम वर्क करता है, तो उसी को हम कह देते हैं लॉ। अब जैसे एडवोकेट आइंस्टीन डिफाइन लॉ, ये लॉ को डिफाइन करते हैं कि द कमांड ऑफ सोवरन, मतलब जो सोवरन लोग होते हैं वो कमांड करते हैं इन्फीरियर लोगों पे, जो अभी आपने देखा भी था। तो आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। एंड इसका पीडीएफ लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले जो वीडियो मैं जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ा रहा था तो उसमें का भी पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए और मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका पिन कर दूंगा पीडीएफ का, हो सकता है टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके सीधा पीडीएफ आप ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अनेक प्रकार के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जूरिस्प्रूडेंस की एक ही पीडीएफ नहीं, बहुत पीडीएफ मिल जाएंगी। ला कंसिस्ट ऑफ रूल्स रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये इंडिविजुअल को क्या करता है, कंडक्ट करता है, उनकी रेगुलेट करता है, उनकी बिहेवियर को। बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ए सोसाइटी, कोई बिजनेस हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि सोसाइटी में है, तो उनको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंटेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनवांटेड इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, ये क्या करता है, इंटेंट इसका होता है मतलब इसका जो इंटेंट होता है, यानी कि इंटेंशन होता है, माइंडसेट होता है, क्या होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, तो जो पर्सन की प्रॉपर्टी होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंड इसके बाद में देखेंगे कि जो बॉडीज़ होती हैं, बॉडीज़ ऑफ रूल इशूड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी है वो भी कंट्रोल रहती है, नहीं कि वो, जैसे एबिडाइसी का आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये रूल ऑफ लॉ में बताते हैं कि जो लॉ होता है वो एबव होता है, एंड उसके बाद में सभी लोग आते हैं। एबिडाइसी का एक क्या है, एक प्रिंसिपल है आर्टिकल 14 में, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि आर्टिकल 14 तीन चीज़ की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल भी क्या है, रूल ऑफ लॉ, ये सब आप वहाँ पे पढ़ेंगे, तीन चार डॉक्ट्रिन है। टू बी ओबेड एंड फॉलोड, मतलब जो ये बॉडी होती है इशूड करती हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ओबेड मतलब रूल्स को बनाती हैं एंड फॉलो भी करती हैं खुद भी। इसके बाद में आप देखेंगे कि लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स नॉर्मली इन्फोर्स्ड बाय, मतलब जो लॉ होता है ये इन्फोर्स कराया जा सकता है किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। ऑल द लॉ ऑफ द इंटायर वर्ल्ड मेड फॉर ह्यूमन, और जितने भी लॉ हैं वो किसके लिए होते हैं, तो मनुष्य के लिए होते हैं। लॉ इफेक्ट एवरीबॉडी, वो इफेक्ट करते हैं एवरीबॉडी को, लिव्स एंड सोसाइटी इन
डिफरेंट वे, जो अलग अलग वे में लिव्स करते हैं, रहते हैं, उनको भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ला हैज़ ए वेराइटी ऑफ मीनिंग, ला की अनेक प्रकार की मीनिंग की वेराइटी हो सकती है। यूजली इन्वॉल्विंग ये फेयर मेथड, मतलब चाहे जो मतलब कोई भी ला होगा वो फेयर मेथड का होगा ऑफ रिसोल्विंग डिस्प्यूट। जैसे जो झगड़े होते, विवाद होते, डिस्प्यूट होते हैं, उनको क्या करता है, रिसोल्व करता है, उसको कंट्रोल करता है। फॉलोइंग प्रोसीजर, एक प्रोसीजर के माध्यम से, टू डेट हेल्प एस्टेब्लिश सुवेरनेस टू एज टू ओनरशिप और राइट टू श्योर असिस्ट और एडवांटेज। मतलब जो लोगों के राइट्स होते हैं उसी के बेसिस पे जो डिस्प्यूट होता है उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, ये एक प्रोसेस के माध्यम से। तो अब प्रोसेस क्या होता है, एक कि झगड़े को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हम तब आप जब बीएनएसएस पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि एक पिटीशन फाइल करने के क्या रूल्स होते हैं, कैसे आप पिटीशन को फाइल करेंगे, कैसे एफआईआर फाइल करेंगे, ये सब आप उसमें देखेंगे। एंड आगे देखिए, ला आल्सो लेस डाउन पेनाल्टीज। जो ला है वो क्या करता है, पेनाल्टी डालता है लोगों के ऊपर। क्यों पेनाल्टी डालता है, पेनाल्टी का मतलब होता है पनिशमेंट देता है, कुछ कंपनसेशन, यानी कि पैसा हो सकता है इम्पोज कर दे। पेनाल्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, जेल हो सकती है। जैसे जब आप बीएनएस पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 4 में बताया भी गया है कि कितने प्रकार की पनिशमेंट, मतलब बीएनएस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, डिफाइन की गई है। 6 की 7 प्रकार की आपको वहाँ पे पनिशमेंट देखने को मिलेगी। फॉर फेलियर टू होल्ड ऑन टू डिफिनिट सोशल और इकोनॉमिक रूल्स। मतलब देखिए, जो पेनाल्टी वो कर इम्पोज करता है वो भी सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, कोई भी प्रकार की हो सकता है समाज से आपको बाहर कर दिया जाए। और समाज से बाहर करने का मतलब ये नहीं कि समाज से आपको त्याग दिया जाएगा, समाज से बाहर करने का मतलब आपको सीधा जेल हो जाएगा। एंड इकोनॉमिक की मतलब होता है कि आपको कुछ पैसा हो सकता है इम्पोज कर दिया जाए कि जिसका आप राइट वायलेट कर रहे हो उसको इतना पैसा दें, जिससे आप क्या करेंगे, अब किसी को चोट पहुंचा दिए तो हो सकता है आपको क्या पैसा देना पड़े, यही सब होता है। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, लॉ में बी डिफाइन एज, कैसे हम लॉ को डिफाइन कर सकते हैं जो अभी तक आप पढ़े उसके अनुसार। तो रूल इस्टेब्लिश बाय द गवर्निंग, मतलब जो लॉ को गवर्न कर रहे होते हैं वो एक रूल्स इस्टेब्लिश करते हैं। अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूट एंड मेंटेन द जस्टिस इन सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी है उसमें क्या कर रहे होते हैं, उसमें जस्टिस प्रोवाइड कर रहे होते हैं गवर्निंग अथॉरिटी के द्वारा। अब गवर्निंग अथॉरिटी में आपके क्या क्या हो जाएंगे, तो जैसे आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री हो गए। अब सबसे ज़्यादा जब जस्टिस प्रोवाइड की बात होती है तो कौन जस्टिस प्रोवाइड करता है, आप जब कोई कुछ होता है तो आप क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। जब आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जब कहीं नहीं सेटिस्फेक्शन होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको कौन से आर्टिकल में अधिकार दिया गया है, तो 32 जो है आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजता है रिट्स फाइल करके। ये फंडामेंटल राइट्स है आपका। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। एंड जर्नल रूल्स इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इन्फोर्स्ड बाय इट्स अथॉरिटीज़। मतलब जर्नल रूल्स में देखें तो जो इनैक्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा एंड इन्फोर्स होता है अथॉरिटी के द्वारा, उसे हम जर्नल रूल्स कहते हैं, यानी कि जो सामान्य लोगों, यानी कि सभी लोगों होते अप्लीकेबल होती हैं। एंड अब इसके बाद में हम देखेंगे कि रूल्स मीन्स क्या होता है। तो इतने देर से मैं रूल्स रूल्स मतलब बोल रहा हूँ, तो रूल्स का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो टू बाइंड टू बाइंड इंडिविजुअल टू बाइंड इंडिविजुअल टू सर्टेन एक्शन द स्पीड लिमिट, मतलब कोई भी चीज़ होती तो उसकी क्या स्पीड लिमिट है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप इतने रफ्तार से चलाएंगे, आपको रोड पे लिखा होता है कि हाँ आप इतने रफ्तार से जाएंगे, आगे स्कूल है, आगे मोड़ है, आगे क्या है, आगे बहुत बड़ा नदी है, ये उसमें ये सब मतलब दर्शा दिया जाता है। तो वही वो किसके माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, सिंबॉलिक के माध्यम से थी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो इट इज़ प्लान, मतलब एक प्लेनेट बनाया जाता है टू होल्ड ड्राइवर्स विद इन ए डिफिनिट
एक्सेप्टेबल स्पीड, जैसे मैंने बताया ना कि रोड पे आपको बता दिया जाता है कि आप इतने ही स्पीड में जाएंगे, उतने ही स्पीड में आपको जाना चाहिए, एक्सेप्टेबल होता है। अगर नहीं करते हो उसके बाद में आप उसका उल्लंघन करते हैं तो अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपको पनिशमेंट मिलता है। और पनिशमेंट कितने प्रकार से, सोशल, इकोनॉमिकल, जो आपने अभी देखा है। ड्राइवर्स जो होते हैं आर बाउंड टू दिस बाय पुलिस ऑफिसर एंड द वार्निंग इन फाइन और अरेस्ट। देखिए यहाँ पे फाइन मतलब फाइन्स भी हो सकता है और अरेस्ट भी हो सकते हैं। जब बीएनएस पढ़ेंगे तो बीएनएस में आपको दो प्रकार से ड्राइवर्स को अधिकार दिए गए हैं। अब बाकी अभी मैं बताऊं तो सेक्शन जो है अभी मतलब वो नहीं किया गया है, तो कौन कौन से दो अधिकार होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब एक्सीडेंट कर देता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कोई बंदा है जिसको पहली बात मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में नहीं भर्ती करा पा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबकि लोकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर इन्फॉर्म नहीं करते हैं और किसी कारणवश उसको क्या होती है, डेथ कॉज हो जाती है, तो 5 साल उसको क्या होगा, 5 साल के लिए सज़ा होगी। और ये मतलब अभी लागू नहीं हुआ है। और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, तो 10 साल की सज़ा होगी और प्लस फाइन भी दिया जाता है। ऐसा बीएनएस में बताया गया है। लेकिन ड्राइवर लोग प्रोटेस्ट किए थे, आपको पता है, तो वो भी क्या है, लागू नहीं हुआ है। अब देखिए जो फंक्शन ऑफ लॉ, मतलब लॉ के कौन कौन से कार्य होते हैं, इतनी देर से लॉ रूल्स ये सब पढ़ते जा रहे हैं कि तो अभी तक आपको मैंने बताया कि हाँ लॉ पनिशमेंट देता है, लॉ बाइंडिंग नेचर का होता है। अब लॉ के कार्य देखते हैं। तो कीप द पीस, मतलब जो हमारे यहाँ की सोसाइटी है उसमें पीस रहे, यानी कि सही ढंग से चले, वो उसमें किसी प्रकार की डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा झंझट ना हो, इसको क्या करती है, सुरक्षित रखती है। एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, सोशल मतलब सामाजिक, जस्टिस मतलब निर्णय, न्याय। अब जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको क्या करती है, प्रमोट करती है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करती है। बिकॉज अगर वो लॉ का कहना नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सोशल जस्टिस तो क्या करती है, प्रमोट करती है। आई होप इतना आपको पता हो गया। फैसिलिटेट ऑर्डरली चेंज, मतलब जो है ये चेंज होता रहता है फैसिलिटी के माध्यम से। जो हमारे यहाँ का लॉ होता है वो चेंज होता रहता है। एंड फैसिलिटेट प्लानिंग, अब एक प्लानिंग के अनुसार ही लॉ को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। अब प्रोवाइड ये बेस ऑफ फॉर कंप्राइज, मतलब ये क्या होता है, कुछ बेसिस पर, किसी बेस के आधार पे क्या किया जाता है, कंप्रोमाइज़ किया जाता है एंड कंप्रोमिस किया जाता है। मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाती है। जैसे आप फ्रीडम की बात करें तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, यानी कि 19 to 22, 19 to 22 में आपको आर्टिकल के बारे में बताया गया है कि 22 तक आपको कौन कौन से फ्रीडम है। तो मैक्सिमम फ्रीडम और भी इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी की नहीं, सबकी बात करता है कि आप सभी को क्या है, फ्रीडम का अधिकार है। अब इसके बाद में आप देखते हैं लॉ के कितने प्रकार से हम काइंड्स कर सकते हैं, कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अक्सर ये मतलब जब आप क्लास कर रहे होते हैं तो इंटरव्यू में, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल होगा तो उसमें पूछा जाएगा, एज ए लॉ स्कॉलर से ज़रूर पूछा जाता है कि जो लॉ के काइंड्स होते हैं, प्राइवेट लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, केस लॉ क्या होता है। तो केस लॉ नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम मतलब बच्चों को फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है प्राइवेट, पब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट लॉ होता है जो कंपनीज होती हैं, जो स्कूल्स होते हैं, उसमें कोई कानून बना दिया जाता है, आप कोई अपने घर में कानून बना देते हैं, तो दैट इज़ प्राइवेट लॉ। एंड पब्लिक लॉ जो होता है, जो पब्लिक लॉ मतलब हो सकता है कि कुछ सोसाइटी जो हो गई, कुछ स्टेट हो गए हैं, वो अपना खुद पर्सनल लॉ बना देते हैं कि इस स्टेट में ये फॉलो किया जाएगा, तो वो पब्लिक लॉ हो जाएगा। मतलब पूरे कंट्री के लिए ये हो सकता है, पब्लिक लॉ पूरे कंट्री के लिए हो सकता है, एक स्टेट के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, उसके लिए हो सकता है। हो सकता है एक सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, मतलब आपके गांव के लिए भी हो सकता है, उसी को भी हम पब्लिक लॉ कह सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है, और इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब एज ए लॉ स्कॉलर से क्या ही पूछा जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है
केस लॉ तो आपको पता ही है कि जो डिसीजन दिए जाते हैं केस लॉ वो बन जाते हैं, उस चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। अब सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो हमारे यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये 3 प्रकार की कोर्ट होती हैं। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी कोर्ट अगर रख लें तो यहाँ पे सबसे छोटी कोर्ट आ जाएगी, एंड सब मिड वाली यहाँ पे सबसे छोटी कोर्ट हाई कोर्ट आ जाएगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बाइंडिंग नेचर का नीचे के लेवल से हो जाएगा। आई होप इतना आपको पता हो गया। इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बनाया जाता है जिससे झगड़ा ना हो, पीस एंड ऑर्डर जो होता है मेंटेन रहे, ट्रेड के लिए बनाया जाता है, तो उस सब को हम क्या कह देते हैं, इंटरनेशनल लॉ कह देते हैं। आई होप इतना आपको पता हो गया। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ कहाँ से आया है, लॉ की ओरिजिन कैसे हुआ है, तो इसके बारे में पढ़िए। वैसे तो इतना आपको तो पता है कि लॉ के सोर्सेस क्या हैं, लॉ कहाँ से आया है, बट इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले जो सोर्सेज में आप जाएंगे तो जो कस्टम सबसे पहले लॉ का सोर्स मिलता है। भाई अगर कोई पूछे कि सोर्स क्या है लॉ का, तो सबसे पहले आपको बताना है कस्टम, रिलीजन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लीगल कमेंट्रीज, इक्वालिटी एंड लेजिस्लेशन। ये सारे आपके क्या हैं लॉ के, ये सारे आपके लॉ के क्या हैं, लॉ के सोर्सेज हैं। अब कस्टम क्या होता है, तो कस्टम जो प्रथा एंशियंट टाइम से चली आ रही होती है उसे हम कस्टम कहते हैं। आई होप आपने जब हिंदू लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें आपको सप्तपदी जैसे कॉन्सेप्ट को बताया गया होगा। अब सप्तपदी कहाँ है, तो हिंदू लॉ के सेक्शन 6 नहीं सेक्शन 7 में बताया गया है। अब जो शादी होती है तो वो क्या होती है, आपको 7 फेरे लेने होते हैं। हिंदू मैरिज लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो 7 फेरे होते हैं वो एक प्रकार से लॉ बन गए, क्योंकि वो पहले कस्टम हुआ करता था लेकिन अब वो लॉ हो गया है। अगर आप मतलब 7 फेरे नहीं लेंगे तो जो मैरिज है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, और जब 7 फेरे से 4 फेरे 5 फेरे लेते हैं तब भी वो लॉ कंप्लीट नहीं मानी जाती है। ये आपका सेक्शन 7 हिंदू लॉ की बात करता है। अब रिलीजन मतलब होता है कि कोई भी रिलीजन है जो काम करती आ रही है शुरू से थी और वो अभी तक होता जा रहा है। जैसे रिलीजन, अब हिंदू रिलीजन में मैंने आपको बताया कि जो शादी होती है तो वो क्या होता है, जो सप्तपदी होता है उसे हम कह देते हैं कि वो कस्टम हो गया, और कस्टम ही क्या हो गया आगे चल के लॉ बन गया। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करें तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है कि जजमेंट। अब कौन सा जजमेंट, तो सारे जजमेंट को क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट कह सकते हैं, तो नो, जुडिशियल प्रेसिडेंट सारे जजमेंट को हम नहीं कह सकते हैं। कुछ ही जजमेंट, जैसे जो जजमेंट पहली बार दिए जाते हैं, कुछ जजमेंट जैसे जो पहली बार दिए जाते हैं वो भी किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसी जजमेंट को जब बाइंडिंग नेचर का कर दिया जाता है, सभी को फॉलो करने के लिए कर दिया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं क्या, प्रेसिडेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल की तौर से बताऊं तो केशवानंद भारती का केस आप पढ़े होंगे, केशवानंद भारती का केस पढ़े होंगे, तो उसमें 2-3 प्रिंसिपल दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का दिया गया, और मतलब उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया और प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी बताया गया, और बहुत सारी चीज़ें उसमें आई। तो जो केशवानंद भारती केस है उसको हम मानते हैं एज ए प्रेसिडेंट। एंड इसके बाद में लीगल कमेंटराइज हो जाएंगे कि लीगल कमेंटराइज मतलब होता है कि लीगल में जिससे जो कानून बनता है तो उसमें कुछ सुधार होता है तो उसको हम लॉ के कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट किया जाता है। अब ये बार ये क्वेश्चन भी उठता है आपके आर्टिकल 13 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा अमेंडमेंट को, फंडामेंटल राइट्स को कौन वायलेट कर सकता है, कौन वायलेट नहीं कर सकता है। तो उस पर बहुत अच्छा डिबेट हुआ था, 3-4 केस आपको पढ़ने को मिलेंगे। एंड इक्विटी मतलब आप जानते हैं इक्वल होना चाहिए। लेजिस्लेशन की बात करें तो लेजिस्लेशन मतलब जो एक्ट होता है, जैसे आप पढ़ेंगे हिंदू डाउरी एक्ट और यूपी पुलिस एक्ट, मतलब अनेक प्रकार से जो एक्ट बनाए जाते हैं लेजिस्लेशन के द्वारा,
उसको हम क्या कह देते हैं, ला कह देते हैं। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, कि कैसे हम राइट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए राइट्स मतलब दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ राइट्स, पर्सनल राइट्स, रियल राइट्स। अब कोई कोई लीगल राइट्स कह देता है और अनेक प्रकार के राइट्स को बता देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पूछ लेते हैं। तो उस पर एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा कि राइट्स मतलब राइट्स से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में भी कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स और रियल राइट्स में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में केवल दो प्रकार की राइट्स को डिस्कस करेंगे। पर्सनल राइट्स क्या होता है, तो इन्फोर्सेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। पर्सनल राइट्स मतलब होता है जो इंडिविजुअल के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होता है। पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब एक भी पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, अगेंस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है। सच एज राइट्स यू ब्रिंग ए क्लेम समवन। भाई बहुत अच्छा चीज़ इसमें लिखा है, याद कर लेना। जो पर्सनल राइट्स है, सिंपल बात याद कर लेना कि सभी के अगेंस्ट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, कम्युनिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी बॉडी हो गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, चाहे जो हो, उसके अगेंस्ट भी क्लेम किया जा सकता है। इफ़ ही इंजरीज यू और डज नॉट पे योर बिल, मतलब वो इंजरी आपको कर रही हो तो उसके अगेंस्ट आप बिल को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आई होप इतना आपको कंप्लीट। अब रियल राइट्स क्या होते हैं, तो एन एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट और बेनिफिट इंजॉय, मतलब जब आपको एक अधिकार दिया गया है, एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिसमें आप बेनिफिट ले सकें, इंजॉय कर सकें बाय अ पर्सन इन ये थिंग, मतलब एक पर्सन के द्वारा एक वस्तु में या थिंग में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने असिस्ट में, जो आपके अधिकार में आते उसमें, इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब बहुत बड़ा होता है। रियल राइट्स मतलब सिंपल समझें तो आपको जो अधिकार दिए गए हैं खाने के, पीने के, सोने के, प्रॉपर्टी में, बिजनेस करने के, ये सब आपके रियल राइट्स हो जाते हैं। तो लीगल, अब आपने पर्सनल राइट्स और रियल राइट्स पढ़ लिया। अब लीगल पर्सन क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे, एंड उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे। लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वीडियो एक लाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। डिफिनेशन ऑफ ए पर्सन इन द लीगल सेंस, मतलब एक लीगल सेंस में एक आदमी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एनी बीइंग मतलब कोई भी प्राणी, इंडिविजुअल, हम आप सभी लोग, व्हिच द लॉ रिकॉग्नाइज एज बीइंग कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग राइट एंड ड्यूटीज, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा प्राणी जो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है अपने राइट्स, ड्यूटीज को, तो उसे हम कह देते हैं पर्सन। एंड दूसरी प्रकार से देखें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर से देखें तो फैमिलियर एग्जांपल बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो फैमिली पर लोग, फैमिली में रहने वाले लोग होते हैं, एक प्रकार से मनुष्य होते हैं। कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज, पार्टनरशिप, यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं उनको भी आप पर्सनल यानी कि पर्सन कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज पर्सन, तो कंपनी भी आ जाएंगी एक ही पर्सन, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, यूनिवर्सिटी, ये सारी एक पर्सन के रूप में इंक्लूड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर से कभी पूछ लिया जाए कि क्या यूनिवर्सिटी एक पर्सन है, यस, एक वो पर्सन है। अब जब आप अपने राइट्स को क्लेम करेंगे तो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब यानी कि वही चीज़ आपको यहाँ पे दूसरी देखने को मिलेगी। अब देखिए लीगल पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय द लॉ, थिंग नेबर हैव लीगल पर्सनालिटी, मतलब देखिए जो लीगल पर्सनालिटी होती है वो डिटरमाइंड करती है लॉ को, बट जो थिंग्स होती हैं वो कभी नहीं हो सकती लीगल राइट्स। अब वीडियो को हम करेंगे अभी भाई थोड़ा और, एक वीडियो में लीगल कैपेसिटी को देख लेते हैं क्या होती है। द रिलेट्स द टू द एबिलिटी ऑफ द लीगल सब्जेक्ट टू परफॉर्म वैलिड लीगल ज्यूरिस्ट एक्ट्स, जैसे हो जाएगा एग्जांपल चिल्ड्रन एंड इंसेंस। इंसेंस मतलब जो सेंसलेस होते हैं उनको इंसेंस कह देते हैं, अर्थात जो पागल होते हैं। हैव लिमिटेड लीगल कैपेसिटी, जिसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है। लोकल अथॉरिटीज आर नॉट ट्राई टू कैरी आउट डिफिनिट एक्ट्स,
तो ये आपको रहा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा। एंड अगर आप एलएलबी या बीए एलएलबी कर रहे हैं या फिर ला स्कॉलर्स हैं या फिर जूरिस्ट मतलब बीए जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सारा कुछ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉ एंड बीए एलएलबी लॉ स्कॉलर्स के लिए ये चैनल बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट साबित का होने वाला है। बट थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए एंड पीडीएफ लीजिए, नोट्स बनाइए। जूरिस्प्रूडेंस की सेकेंड वीडियो डाला हूँ, इसके बाद में अब मैं एक वीडियो डालूंगा, फर्स्ट यूनिट का लास्ट वीडियो होगा स्कूल ऑफ लॉ। मतलब लॉ देखिए, स्कूल का मतलब होता है थॉट। तो कौन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो लॉ में आपको पढ़ने होते हैं, उसके जैसे एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, अनेक प्रकार के स्कूल हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं पीडीएफ। अच्छे से 3 नोट्स बनाइए। थैंक यू।